आज हम सीखेंगे टैली में सेल और परचेज वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। लास्ट एंट्री में हमने देखा था रिसिप्ट की एंट्री हम कैसे करते हैं। अभी मैं आपको सेल और परचेज की एंट्री पहले सॉल्व करके बताती हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकली टैली में करेंगे। जैसे कि हम पहले अपनी एंट्री सॉल्व करते हैं गोल्डन रूल्स के थ्रू। गोल्डन रूल्स में जैसे कि कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, सेल किसके अंडर में आ रहा है और कैश किसके अंडर में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है गुड्स सेल्स सोल्ड गुड्स 5000 बाय कैश, तो हमारी सेल हुई है कैश में 5000 की। तो हम पहले सेल अकाउंट बनाएंगे एक, क्योंकि सेल हो रहा है, और यहाँ पे कैश में हुई है तो एक कैश अकाउंट बन जाएगा। तो सेल अकाउंट किसके अंडर में जाता है, नॉमिनल अकाउंट के, और कैश जाता है रियल अकाउंट में। फिर उनके गोल्डन रूल्स आ जाएंगे, जैसे ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, देन ऑल इनकम एंड गेन्स। सेम रियल में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी एंट्री सॉल्व होगी, जैसे कि सेल हो रही है तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है या लॉसेस है या इनकम है। तो ये हमारी इनकम है ना, जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा हमारा सेल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे लिखा है CR और यहाँ पे लिखा सेल ऑफ 5000। देन कैश क्या है हमारा, कैश में पैसे आ रहे हैं, तो कैश कौन है, रिसीवर है या गिवर है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ तो पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DR में रिसीवर। तो रिसीवर है कैश अकाउंट, तो हमने DR में लिख दिया है कैश और 5000। वैसे किसी पर्सन का नेम आता है या किसी फॉर्म वगैरह का नेम आता है तो आप ऐसे गोल्डन रूल के थ्रू एंट्री सॉल्व करोगे। उसके बाद हम टैली में उसको प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे परचेज की एंट्री भी सेम होगी इसमें। जैसे परचेज हम कर रहे हैं कुछ भी प्रोडक्ट, जैसे परचेज हमने गुड्स किया 500 का बाय कैश, ठीक है, और 5000 का और कैश में। तो हम एक परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज अकाउंट के अंडर में ही जाता है। देन कैश जाता है कैश इन हैंड के अंडर में। फिर उसके गोल्डन रूल्स, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। फिर ये इनकम है या लॉसेस है, जो भी हम यहाँ से देख के यहाँ पे लिखेंगे। आप नोटबुक में सॉल्व करेंगे इस एंट्री को। जैसे परचेज कर रहे हैं तो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे DR में हम परचेज अकाउंट लेंगे और 5000 लेंगे। तो यहाँ पे आगे DR में परचेज और 5000। कैश से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट क्या होगा, द गिवर है हमारा कैश, तो CR में हमने लिख दिया कैश अकाउंट और 5000। ये होती है हमारी वाउचर मोड की एंट्री। ठीक है, तो हम पहले इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको नॉमिनल में भी करके देखेंगे, जिसमें इनवॉइस बनता है, जैसे हमारे बिल वगैरह बनते हैं जो इनवॉइस मोड पे बनते हैं। सबसे पहले जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद हमें F8 प्रेस करना है सेल अकाउंट के लिए या सेल वाउचर के लिए। F8 प्रेस किया, ये है इनवॉइस मोड। हमें करना है वाउचर मोड पे पहले, उसके बाद हम इनवॉइस मोड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे Ctrl+H वाउचर मोड चेंज करने के लिए। यहाँ पे जाएंगे एज वाउचर और एंटर कर देंगे। अब हमें पार्टी नेम या जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन वो हम लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ था, सेल हुआ था कैश में, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट लेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है तो DR में क्या है, कैश, तो हम यहाँ पे DR में ले लेंगे कैश। कैश अकाउंट लिया, Ctrl+A से सेव, देन फिर से सेव करेंगे, यहाँ पे 5000 लिखेंगे, एंटर किया। अब यहाँ पे आ जाएगा सेल अकाउंट, एंटर किया, सेल अकाउंट आ गया। अब न्यू बनाना है तो Alt+C प्रेस करके यहाँ पे सेल अकाउंट बनाओगे। अभी हमें नहीं बनाना है, मैंने पहले से बना रखा है सेल अकाउंट। अगर यहाँ पे कोई गुड्स सेल हुई है तो गुड्स का नेम आ जाएगा। अगर कोई गुड्स नहीं दे रखी तो डायरेक्ट एंटर करोगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी।
ये हमारी सेल की एंट्री हो गई। फिर कंट्रोल ए से मैंने कर दिया सेव, ये हो गई कंप्लीट। वैसे ही अगर किसी फर्म वगैरह का नेम आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करके कर सकते हैं। अब हम करते हैं परचेज की एंट्री। परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे। ये भी इनवॉइस मोड में ओपन हो रहा है। फिर से हम इसको चेंज करते हैं वाउचर मोड पे। कंट्रोल H प्रेस किया, एज वाउचर पे जाना है और यहाँ पे हमें करना है परचेज की एंट्री। जैसे कि हमने परचेज किया है गुड्स 5000 का, तो गुड्स में पहले हम पैसे क्या होंगे हमारे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते क्वेश्चन में क्या है। ये तो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो CR में क्या हो रहा है कैश, और DR में परचेज। मतलब CR क्या है, मतलब कैश है हमारा गिवर, और परचेज में क्या है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और DR में चला जाएगा ये। हम पहले यहाँ पे जाते हैं अपने टैग की फाइल में। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कैश, कैश अकाउंट आ गया। कंट्रोल ए से सेव, फिर से सेव किया। अब 5000 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा DR में। अगर कोई गुड्स वगैरह आपने लिए है तो यहाँ पे आप गुड्स का नेम लिख दोगे, क्वांटिटी दे दोगे, उसका रेट दे दोगे, देन अमाउंट, टोटल अपने आप आ जाएगा। अभी हमने कोई गुड्स नहीं लिए, मतलब कोई भी गुड्स नहीं लिए, मतलब कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, किसी प्रोडक्ट का नेम नहीं है वहाँ पे, तो हम सिर्फ परचेज लिख के एंटर कर देंगे। या आप गुड्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने परचेज लिखा और यहाँ पे आ रहा है Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गुड्स। अब फिनिश गुड है क्या है हमें नहीं पता, तो सिर्फ हम गुड्स लिख के इसको सेव कर देंगे और अमाउंट दे देंगे 5000, एंटर किया। ये हमारी परचेज की भी एंट्री कंप्लीट है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इनवॉइस मोड पे। इनवॉइस मोड पे कैसे करेंगे, सेम कंट्रोल H प्रेस करना पड़ेगा हमें, और हम जाएंगे आइटम इनवॉइस, और हम यहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे। जैसे कि मैंने किसी पार्टी से कंप्यूटर परचेज किया, जैसे हम ले लेते हैं RK इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने 5 पीसेस कंप्यूटर परचेज किए हैं, और कंप्यूटर की क्वांटिटी है 50, और रेट है उसका 5000 या 25000 हम ले लेते हैं। तो अब इसकी एंट्री हम करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया पार्टी नेम RK इलेक्ट्रॉनिक, जो भी पार्टी से आप सेल परचेज करोगे उस पार्टी का नेम आएगा। जैसे अभी परचेज की एंट्री है, Alt+C प्रेस किया, हमने बनाना है यहाँ पे पार्टी नेम RK इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर किया। हम इससे परचेज कर रहे हैं, तो ये कौन है, ये क्रेडिटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। कंट्रोल A से सेव किया, फिर से सेव करेंगे। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे हमने 25000 के कंप्यूटर लेने हैं 50, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर बनाएंगे। Alt+C प्रेस किया, कंप्यूटर, एंटर किया। अब अंडर जैसे फिनिश गुड है या रॉ मटेरियल, ये हम फिल करेंगे। यहाँ पे Alt+C प्रेस किया और यहाँ पे लिखा फिनिश्ड गुड्स, एंटर किया, सेव कर देंगे कंट्रोल A से। अब यहाँ पे पीसेस बनाएंगे। न्यू बनाने के लिए Alt+C प्रेस करेंगे, या यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने पहले से बना रखा है, तो यहीं पे हम पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, जब हम GST करेंगे तब इसमें चेंजेस करेंगे। अभी फिलहाल में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। कंट्रोल A से सेव करना है, क्वांटिटी देनी है 50, रेट देना है 25000, ये आ गया अमाउंट। अब तो ये एंट्री हो गई। अगर हमें और भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं तब भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लैपटॉप भी लेना है, तो हम यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और लैपटॉप बनाएंगे, एंटर किया। फिनिश गुड के अंडर में आएगा पीसेस, कंट्रोल A से सेव कर देंगे। जैसे 20 पीसेस मुझे लैपटॉप चाहिए और 60000 का एक लैपटॉप है, तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम फिर से और कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। जैसे मुझे CPU लेना है या कीबोर्ड लेना है,
तो हम कीबोर्ड भी ले सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप एंट्री कर सकते हो। फिर भी मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ। ऑल्ट सी प्रेस किया यहाँ पे और मैं लिखती हूँ कीबोर्ड। एंटर किया, फिनिशड पीसेस, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो 50 पीसेस हमें कीबोर्ड चाहिए और 1000 का एक कीबोर्ड है। एंटर किया, ये एंट्री आ गई। ये एंट्री हमारे कंप्लीट हो गई। ऐसे आप सेल में भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, सेल में सेल लेजर आ जाएंगे, बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी। अब जैसे हम इसका प्रिंट प्रीव्यू निकालते हैं, यहाँ पे गए, 1 मिनट पहले इसको हम कर देते हैं सेव। कंट्रोल ए से सेव किया, अब ये चलेगी एंट्री सेव होकर। अब हम वापस लेके आते हैं इस एंट्री को, पेज अप प्रेस किया कीबोर्ड से, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए, आई प्रेस करेंगे प्रीव्यू के लिए और पी प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए। तो हमें प्रीव्यू देखना है सिर्फ, तो हम आई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ जाएगा हमारा इनवॉइस मोड। इनवॉइस बन के आ गया ये हमारा, कितने पीसेस हमें लेने हैं। इसको जूम करने के लिए ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, ये जूम हो के आ जाएगा। पार्टी नेम आ जाएगा, क्या क्या प्रोडक्ट लिए हैं, क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है, ये सारा आ जाएगा। जब हम जीएसटी लगाएंगे तो वो जीएसटी का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी पार्टी का साइन कर सकते हैं और स्टैंप लगा सकते हैं। अब हम इसको बैक करते हैं स्किप से, ये हमारी हो गई परचेज की एंट्री। सेम आप ऐसे ही सेल में कर सकते हो। जैसे मैंने F8 प्रेस किया फंक्शन कीज के साथ, ये आ गया सेल में। सेम ऐसे एंट्री सेल में आ जाएगी। अब बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि परचेज अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। सेल सेल अकाउंट ले लिया, अब ये भी हमारी सेल में एंट्री हो गई। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डिस्काउंट कैसे लगाते हैं, कितने टाइप का हमारा डिस्काउंट होता है।